3,92,200 रुपए का। उनके साथ मामला हमारे तय हो चुके हैं। ये जो एक पे डन हुआ था, एक पे डन हुआ था ना। पैसे किस चीज़ के मांग रहे थे? नहीं सर, ऐसा कभी कभी जिंदगी में नहीं लिया। नहीं, गवर्नमेंट तनख्वाह दे रहे, क्यों मांगेगी? खुदा की उस पर लानत होगी हुकूमत की तनख्वाह के बावजूद बैठ के रिश्वत लेता होगा। ऐसा ही है ना जी। जरा मेरे साथ मिलकर लानत भेजें उस आदमी पे। अल्लाह की दौलत हो सर। हाँ, किस पे? जो रिश्वत ले रहा है। तो आपने आज तक ये काम को भी नहीं किया? नहीं सर। ये दांत निकालने की बात थी। परेशान कर रहे हैं। ये किस चीज़ की तनख्वाह थी? सेवरी चीज़ की। किसकी थी? नायब कासिद की। तुम्हें शर्म आई नायब कासिद से 1 लाख रुपए की रिश्वत वसूल करते हुए? गिरा हुआ महसूस नहीं किया नायब कासिद के नीचे अपने आप को? आपने इससे पहले इनकी कोई कंप्लेन आप तक पहुंची? हाँ, बिल्कुल पहुंचे, उनको सर्जरिश भी की हुई है। हराम है जो कोई हलाल काम भी हरामखोरी के बगैर हो जाए। हो ही नहीं सकता कि रिश्वत दिए बगैर कोई शरीफ आदमी मुल्क के सरकारी इदारों से अपना जायज काम भी करवा सके। मुमकिन ही नहीं कि मुट्ठी गर्म किए बगैर किसी के हाथ से कोई अपना हक वसूल कर सके। कोई महकमा हो, काम की नौइयत कुछ भी हो, सामने वाला शैतान नजर आता हो या फरिश्ता, हुलिया सड़क छापों वाला हो या फिर बंदा मुकम्मल दीनदार दिखता हो, बस अगर उसके नीचे सरकारी कुर्सी, हाथ में सरकारी कलम और इख्तियार में किसी का हक रोकने या देने की ताकत है, तो बस पैसे लिए बगैर वो किसी का कोई काम नहीं करने वाला। अवामी डीलिंग का कौन सा ऐसा इदारा है टीम सरेआम ने जिसकी करप्शन बेनकाब नहीं की? किस सतह का सरकारी अफसर है जिसकी बदउनवानी की कहानी हमने आपको सरेआम नहीं दिखाई? लेकिन इन लोगों को हराम की ऐसी लत लगी है कि कोई खौफ, कोई डर, कोई अंदेशा इनकी हरामखोरी को रोक नहीं सकता। जिन लोगों को अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का खौफ ना हो कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नुमी हैं, जिन्हें इस बात का डर ना हो कि दोनों जहानों के खालिक का 24/7 कैमरा उन पर मरकूज है, उन्हें भला मीडिया के कैमरों का क्या खौफ हो सकता है? यही वजह है कि ये रिश्वतखोर, बेहिस और बेज़मीर अफसरान रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी ढटाई और बेहयाई से बाज नहीं आते। इन बदउनवान शैतानों की आंखों में नदामत और लहजे में शर्म की जरा सी भी झलक दिखाई नहीं देती। रिश्वतखोरी के अपने नंगे सबूत देखने के बावजूद ये हथियार डालने की बजाय हाथ उठाने और जबान चलाने पर उतर आते हैं। अपने आप को कंट्रोल रखो। सर ये देखो। क्या है आप? मैं हूँ नाज़िमाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद है। वो मुझे देख के ही समझ जाते कि इस अफसर की इतनी पर्सनलिटी नहीं कि इसको इतना दिया जाए। पैसे किस चीज के ले रहे हैं? गाली दे रहे हो? गाली दे रहा हूँ। क्यों गाली दे रहे हैं आप? अरे मैं मारो कुछ चीज उठा के। एक मिनट अभी करें अपने अभी करें। अभी तुम्हारे पास केस करूंगा। अभी करें। चीफ सेक्रेटरी सीएम के यहाँ कहूँगा। क्या आप आम बेचते हैं? जाहिर सी बात है, तो जितना हुआ उसको वापस रिटर्न तो करेंगे ना मुझे पैसे। पैसे रिटर्न तो करेंगे ना। ये तो अंडरस्टूड बात है। यूं तो हर सरकारी इदारे का अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन तसव्वुर कीजिए सरकार का वो इदारा जिसका काम ही पैसों का लेन देन हो, वहां भला रिश्वत के लेन देन के बगैर कोई काम कैसे हो सकता है?
सरकार का वो दफ्तर जहां से जिले भर के सरकारी अफसरान और एहलकारों की तनख्वाहें जारी होती हों, पेंशन्स रिलीज होती हों, सरकारी ठेकों के पैसों के चेक इशू किए जाते हों, वहां भला ये कैसे मुमकिन है कि अकाउंट्स ऑफिस या ट्रेजरी के अफसरान अपना हिस्सा रखे बगैर किसी को पैसे या चेक इशू कर दें? यूं तो शायद मुल्क के हर जिले के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस या ट्रेजरी ऑफिस में रिश्वत सतानी का ऐसा ही बाजार गर्म है, लेकिन टीम सरेआम को सिंध के जिला मीरपुर खास के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस से पै दर पै ऐसी पक्की खबरें मौसूल हो रही थी कि यहाँ कोई भी पेमेंट 30% रिश्वत वसूल किए बगैर जारी नहीं की जाती। किसी बेवा की पेंशन हो, किसी यतीम की डिसीज्ड कोटे की तनख्वाहें हो, किसी गरीब की रिटायरमेंट की रकम हो या फिर किसी ठेकेदार के काम का सरकारी मुआवजा, कोई भी चेक बनाने, उसे अप्रूव करवाने और पेमेंट रिलीज करवाने पर कुल रकम का 30% बतौर रिश्वत वसूल करना मीरपुर खास का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस अपना हक समझता था। और जो कोई रिश्वत की ये भारी परसेंटेज अदा करने से इनकार करता, उसे अपने हक हलाल के पैसों के लिए इतना जलील किया जाता कि उसके पास इन्हें रिश्वत देने के सिवा कोई चारा न बचता। मीरपुर खास के ट्रेजरी ऑफिस का ऑडिटर बशीर अहमद पूरे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस की ईमा पर 30% की वसूली करता था और रिश्वत की रकम अपने सरकारी दफ्तर में बैठकर इस दीदा दलेरी से वसूल करता था जैसे वो किसी सरकारी दफ्तर में नहीं, दूध दही की दुकान पर बैठकर लस्सी के पैसे वसूल कर रहा हूँ। तो मुझे ये 30% का बता दें, मैं अभी फिर निकलता हूँ। ये जो एक पे डन हुआ था, एक पे डन हुआ था ना, ये गिने सब गिने। पेंशन्स, एरियर्स, ठेकों के मुआवजों या रिटायरमेंट की मद में मिलने वाली रकम 1000 हो, 1 लाख हो या फिर 1 करोड़, इस रकम को इशू करने से पहले कुल रकम का 30% फिक्ही उसूल या कानूनी दफा समझकर वसूल किया जाता था और ये रिश्वत देने वाले बामरे मजबूरी ऐसा करते थे क्योंकि दूसरी सूरत में उनकी रकम महीनों तो क्या सालों तक फाइलों के तकनीकी मसाइल तले दबी रहती। ये लोग रिश्वत देने के बाद किसी इदारे या अफसर के पास शिकायत लेकर भी नहीं जाते थे, इसलिए कि ठेकेदार की अगली पेमेंट, पेंशनर्स की अगली पेंशन, रिटायरमेंट फंड मिलने के बाद पेंशन्स और एरियर्स की अगली किस्तें उन्हें इसी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस से मिलना थी और ये रकम इन्हीं अकाउंट्स ऑफिसर्स ने इशू करना थी। तो अगर ऊपर तक मुलव्वस आला अफसरान तक कोई शिकायत लेकर जाने की जसारत करने का सोचता भी तो समझें वो अपनी आइंदा रकम से हाथ धो बैठता। इसलिए ये सब लोग 30% रिश्वत को तकदीर का लिखा समझकर अदा करते रहते और ये रिश्वतखोर अफसरान इस रिश्वत को अपनी तनख्वाह और मुराद का हिस्सा समझकर बेझिझक और बेधड़क होकर वसूल करते रहते। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस मीरपुर खास में 30% की इस भत्ता वसूली की कंफर्म खबरें हमारे पास मौजूद थी, लेकिन इन खबरों को सबूतों में तब्दील करने के लिए रिश्वत देने वाला कोई भी शख्स इन लोगों के खिलाफ सबूत रिकॉर्ड करने पर तैयार नहीं था क्योंकि उसे आइंदा भी यहाँ से पैसे वसूल करने थे और हम खुद मीरपुर खास के ट्रेजरी ऑफिस के इन रिश्वतखोर अफसरान की रिश्वत लेने की खुफिया वीडियो तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे जब तक हमने ऑफिशियली मीरपुर खास के डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस से कोई रकम वसूल ना करना होती। तभी तो ये राशि अफसरान हमसे उस रकम का 30% बतौर रिश्वत देने का मुतालबा करते। ऐसे में एक नौजवान इन रिश्वतखोर अफसरान के खिलाफ मैदान में आया जिसकी 21 महीने की रुकी हुई तनख्वाहों की अदायगी ट्रेजरी ऑफिस को करना थी। ये रकम 3 लाख कुछ हजार बनती थी और इस रकम को इशू करने के लिए ट्रेजरी ऑफिस मीरपुर खास के ऑडिटर बशीर अहमद ने इस नौजवान से 30% रिश्वत के हिसाब से 1 लाख रुपए का मुतालबा कर रखा था कि 1 लाख ले आओ और अपनी रकम का चेक ले जाओ। इस गरीब और यतीम नौजवान को इसके वालिद के इंतकाल के बाद उनकी जगह पर महकमा तालीम में नायब कासिद की नौकरी मिली थी। ये बेचारा भला अकाउंट्स ऑफिस वालों को रिश्वत देने के लिए इतनी खतीर रकम कहां से लाता। अकाउंट्स ऑफिस वालों का उसूल था कि कुल रकम का 30% ये रकम का चेक इशू करने से पहले ही यानी एडवांस में वसूल करते थे
क्योंकि एक बार किसी को पैसे या चेक इशू हो गया तो बाद में उससे रिश्वत वसूल करना जरा मुश्किल हो जाता। लोग तब तक ही पकड़ धकड़ कर रिश्वत देते हैं जब तक उनका काम किसी दफ्तर या अफसर के पास फंसा हुआ हो। इस यतीम और लाचार नौजवान की 21 महीने की तनख्वाह इसे इसलिए नहीं मिल पाई थी कि इसके पास एडवांस में रिश्वत देने की सकत नहीं थी। इस दौरान इसकी बहन की शादी भी थी, लेकिन लाख मन्नत समाजत के बावजूद रिश्वत लिए बगैर इसकी 21 महीने की तनख्वाह रिलीज करने से साफ इनकार कर दिया गया था। हर तरफ से मायूस होकर इस नायब कासिद नौजवान ने खुद टीम सरेआम से राबिता किया और हमने इसे इसका हक दिलाने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के रिश्वतखोर अफसरान को बेनकाब करने का फैसला किया। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस मीरपुर खास के ऑडिटर बशीर अहमद को मांगी गई रिश्वत की 1 लाख की रकम में से 30,000 रुपए की अदायगी के लिए टीम सरेआम का नुमाइंदा नौजवान नायब कासिद जुनेद के साथ गया और ऑडिटर मीरपुर खास बशीर अहमद ने बेझिझक होकर सरेआम 30,000 रुपए वसूल कर लिए। हमने रिश्वत की कुछ रकम अदा करके बाकी रकम इसलिए रोक ली थी कि जिस दिन हम कैमरों के साथ मीरपुर खास के अकाउंट्स ऑफिस पहुंचे, बाकी की रकम अदा करने के बहाने हमारा नुमाइंदा इस ऑफिसर से मुलाकात करके इसकी अपने दफ्तर में मौजूदगी की तस्दीक कर सके। कुछ दूसरे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स की वजह से हमारा नुमाइंदा इस रिश्वतखोर ऑफिसर को पकड़ने वादा की हुई तारीख पर नहीं पहुंचा, तो इसने नायब कासिद जुनेद को दफ्तर बुलाकर रिश्वत की पहली किस्त 30,000 धमकी देते हुए वापस कर दी कि अब मैं देखता हूं कि तुम्हें तुम्हारे 21 महीने की तनख्वाह कैसे मिलती है। मजबूरन अगले रोज नायब कासिद का बड़ा और सपोर्टर बनकर हमारे दूसरे नुमाइंदे को इस राल टपकाते रिश्वतखोर अफसर के पास जाना पड़ा। हमारे नुमाइंदे ने इससे पूछा कि बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है, तो इसका कहना था कि हमारी डीलिंग फाइनल हो चुकी है और मैं रिश्वत की रकम यानी 1 लाख रुपए का बता चुका हूँ। कैसे जनाब खैरियत? सही, ये मेरा भतीजा भी है, ठीक है, बना हुआ। तो ये जावेद भाई को हमने फॉर्म दी थी, मैं तो ट्रांसपोर्ट का काम है ना मेरा, ठीक है ना। अब इसको तो मैंने दे दिए कुछ पैसे कि ये इसने बोला था बिल पास होगा तो फिर मैं दे दूँगा। तो साईं यार इसका कुछ करें यार, कर दें बच्चे को, इसकी शादी, इसके घर पे भी शादी है। या आपने मेरा ख्याल जावेद को वापस कर दिया था ना यार? इसमें करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, इसमें ये जो अमाउंट है ये बड़ा ठीक है, 4 लाख का अमाउंट। और उसके अलावा जो साहब हमारे को उसकी बच्ची का शादी वो चले गई कराची। यार देखिए मेरी बात सुने, आप हफ्ता लगे, 15 दिन लगे, 2 महीने लगे, ये आप रखें, जो भी 30% है वो रखें। मैं इसको आधे पैसे मैंने दे दिए हैं, आधे मैं और दे रहा हूँ ताकि इसका मसला हल हो जाए। मैंने इनको ज़मीनी हक़ाइक़ जो बताए, हाँ ठीक है, जो अफसर जो है, हाँ, उसको 3 अफसर है यहाँ, ठीक है। तो जो है ना वो क्या मामला क्या आ रहा है? मामला ये है कि हम जो भी ये खुल के बात करें, कोई ऐसा टेंशन ये नहीं जो है। पावर है वो हम 1.5 लाख का कर सकते हैं, ठीक है, ये 4 लाख का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हम भेजेंगे कराची परमिशन के लिए, भेज दें, ठीक है, भेज दें, वो हम भेज देंगे। ठीक है। अभी ये कि जून की क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, जो बंदा हमारा दोस्त है वहाँ, ठीक है, उसका भी उस सेक्शन से हो गया तबादला, ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं कौन बैठता है। चन्ना साहब कोई बैठे ना बैठे, ये आपको कराना है, इंशाल्लाह करवाएंगे, करवाएंगे, ठीक है ना। अब मुझे इसका पर्सन बता दें तो इसमें टोटल कितना खर्चा आ जाएगा? वो तो बता दिया ये है 3,92,200 रुपये का, 283। इसका वो लगाए ना कैलकुलेटर में। नहीं वो तो असल में क्या है कि उनके साथ मामला तो हमारे तय हो चुके। हमारे नुमाइंदे ने ऑडिटर मीरपुर खास बशीर अहमद का गुस्सा ठंडा करते हुए उसे 45,000 रुपए नकद रिश्वत दी, जबकि बाकी की रकम अगले रोज देने का वादा किया। तो मुझे ये 30% का बता दें, मैं अभी फिर निकलता हूँ। फिर ये आपसे ये बच्चा रब्ता करेगा, मैं नहीं आऊँगा। ये तो एक पे डन हुआ था, एक पे डन हुआ था ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको 50 अभी दे रहा हूँ, ठीक है, और बाकी जो है ना ये बच्चा आपको दे के जाएगा जुमेरात को, ठीक है। बड़े इंतजार ये गिना सब गिना।
अगले रोज अपने बाप के फौत हो जाने के बाद उसकी जगह नौकरी पाने वाले यतीम और इंतहाई गरीब नायब कासिद ने बशीर अहमद को इस धमकी के बाद उसे 60,000 का चेक दिया कि अगर उसे आज रिश्वत ना मिली तो वो उसकी 21 महीने की तनख्वाह की फाइल इतनी बिगाड़ देगा कि उसे आइंदा ये रकम कभी नहीं मिल पाएगी। इन साहब को मैंने 60,000 रुपए दिए और इन्होंने वो भी बहन की शादी में वो कर दिए, ठीक है ना। अभी आपको ये चेक दे रहे हैं 60,000 का, क्योंकि 5,000 मैंने इन पे दंड डाला है। बेटा साइन करो और इनको दे दो। तो यार ये 30% कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ थोड़ा सा नीचे लाए तो मैं तो यकीन करो कि जो है वो एक तो ब्रोकर नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, ऐसा मोलाई लोग उसी दोस्ती में बोल रहा हूँ मैं। आपके जो काम है उनपे कहते हैं कि फिर इसलिए पता मशहूर हो जाता है। यहाँ पे हालात ऐसे हैं, ऐसा ऐसे लोग अल्लाह उनको हिदायत दे। जी जी। अभी मुझे यहाँ आते हुए तकरीबन 3 महीनों में 60 एप्लीकेशन मेरे खिलाफ, कोई कमिश्नर के पास, कोई DC के पास, इतना तंग आ गया है। ऑडिटर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस बशीर अहमद की रिश्वतखोरी के सबूत हमारे पास खुफिया रिकॉर्डिंग्स की शक्ल में आ चुके थे। ये हकीकत भी वाज़ेह हो चुकी थी कि मीरपुर खास के ट्रेजरी ऑफिस से कोई भी रकम 30% रिश्वत लिए बगैर इशू नहीं की जाती। अब वो मरहला था कि हम मीरपुर खास पहुंचे और इस बदउनवान अफसर का मुहासबा करें। 1 लाख रुपए बतौर रिश्वत देने के बाद नायब कासिद जुनेद को ट्रेजरी ऑफिस की जानिब से सर्विस बुक भी इशू की जानी थी। सो इसी बहाने से मुलाकात के लिए जुनेद के साथ टीम सरेआम का नुमाइंदा अकाउंट्स ऑफिस में बशीर अहमद से मिलने पहुंचा और इस बात की तस्दीक कर लेने के बाद कि यह राशि अफसर अपनी कुर्सी पर मौजूद है, हम कैमरों के साथ कमिश्नर ऑफिस मीरपुर खास के इहाते में मौजूद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में दाखिल हुए। सरकारी दफ्तरों में इतने सारे करप्ट लोग मौजूद होते हैं कि अब हम जैसे ही किसी सरकारी दफ्तर में दाखिल होते हैं हमें हर दूसरे चेहरे पर इस्तराब और परेशानी नजर आती है। चोर की दाढ़ी में तिनका के मिसदाक इन लोगों को शायद ऐसा लगता है कि इनकी कोई करप्शन पकड़ी गई है। जब हम बशीर अहमद के दफ्तर में दाखिल हुए तो वो भी इब्तिदाई तौर पर तो हमें देखकर घबराया, लेकिन फिर उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया।